Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the fraction occupied by nucleus in an atom is dex. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एटम में न्यूक्लियस कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई करता है। तो बच्चों अब हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल यहाँ पे हमारा बच्चों की कंसेप्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम समझते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। तो रदरफोर्ड मतलब ये एटम के लिए मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड के हिसाब से कुछ कंक्लूजन निकला था, जिसमें क्या था, जो एटम होता है वो एटम क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है किसको? एटम कंसिस्ट ऑफ हेवी पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी होता है, और वो जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको न्यूक्लियंस बोला जाता है, बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। उसके बाद क्या होता है, जो एटम होता है, एटम का जो होल मास होता है, होल मास ऑफ एटम किसके द्वारा हमारा होता है, ये होता है कंट्रीब्यूटेड बाय, जो एटम का जो होल मास होता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूटेड बाय न्यूक्लियंस। ये जो न्यूक्लियंस जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मास को कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है एटम में वो बहुत स्मॉल साइज का होता है। सपोज यहाँ पे क्या होता है, जो साइज होता है किसका, एटम का, साइज ऑफ एन एटम ये कितना होता है, साइज, और हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ एन एटम होता है, ये होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और हम बोल सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का साइज, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे डायमीटर, साइज और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत कम होता है, जो कि 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, और हम बोल सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर निकालेंगे हम साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम निकालेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13 सेंटीमीटर अगर हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10⁵ आ जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग बच्चों होता है, जो हमारा एटम का जो साइज होता है, साइज ऑफ एन एटम इज 10⁵ टाइम्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो छोटा होता है 10⁵ टाइम। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन निकालेंगे, तो जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्युपाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/10⁵ ऑफ एन एटम। मतलब अगर एटम 10⁵ टाइम बड़ा होगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस क्या होगा, 1/10⁵ टाइम यहाँ पे हो जाएगा एटम से। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन था, तो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस इन एन एटम इज, तो हमारा बच्चों जो फाइनल आंसर होगा 1/10⁵ ये हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं और 10⁻⁻5 यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।